महाभारत ग्रंथ है। ग्रंथ नहीं है। योगा, योगा में पढ़ते हैं ना। क्या कह रही है? ये महाभारत एक ग्रंथ है जो आप योगा में, योगा में पढ़ाया तो था। बाकी आप पढ़ाइए क्योंकि मेरी थ्योरी नहीं नहीं, तू चलेगी। बता क्या है महाभारत क्या है? महाभारत ग्रंथ है मेरे अकॉर्डिंग तो। हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रंथ ही है। हम्म, महाभारत महाकाव्य है हमारा। ठीक है। अच्छा। ग्रंथ नहीं है। हमारे ग्रंथ कितने हैं? ठीक है। मैं चारी अभी क्लास। अभी देखिए, सांख्य वक्ता कपिल। ठीक है, संख्या के जो वक्ता हैं, ये जो हमारे दर्शन हुए, 6 दर्शन थे हमारे, जिसमें से एक सांख्य दर्शन है हमारा। ठीक है, उसके जो वक्ता है वो कौन है? कपिल है। कपिल मुनि है। परम ऋषि, परम ऋषि है। उच्चते क्या कहते हैं? हिरण्य गर्भो योगस्थ वक्ता नास्य पुराणम। इन्होंने भी ये कहा है, महर्षि कपिल ने भी कहा है। क्या कहा है? कि वो जो हिरण्यगर्भ है वो क्या है? योग के पुराने, सबसे पुराने वक्ता है। ठीक है। इस श्लोक का यही मीनिंग है। ठीक है। अब इसका क्या बताता है? संख्या के परम वक्ता महर्षि मुनि कपिल कहते हैं कि वक्ता हिरण्यगर्भ है। वेदों को, हिरण्यगर्भ वेदों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हिरण्यगर्भ परमात्मा ही एक है, विशेष है। ठीक है ना। हिरण्यगर्भ के नाम से पुकारा जाता है। इससे स्पष्ट अज्ञात वक्ता परमात्मा हिरण्यगर्भ की वही बात आ गई। ठीक है ना। उसी को घुमा फिरा कर लिखा हुआ है। इसलिए श्री आदि नास्ता नाथ नमस्तु तस्मै योनो योनोपदिष्टा। कि क्या है कि मैं उनको नमस्त करता हूँ, आदि उनको नमस्कार करता हूँ। ठीक है ना। मैं भगवान आदिनाथ को नमस्कार, नमस्कार हेतु योनोपदिष्ट है, मैं क्या उनको बताता हूँ, क्या उपदेश देता हूँ। जिन्होंने जिनके माध्यम से क्या हुआ कि आदिनाथ का जो स्वरूप बताया गया है, कि जिनके बाद हठयोग विद्या की शिक्षा दी गई है। ठीक है ना। अब आदिवक्ता कौन थे? हिरण्यगर्भ थे। पर इसके जो जिन्होंने इस नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाया वो कौन थे? भगवान शिव थे, जिन्हें हम आदिनाथ हम कहते हैं। ठीक है ना। कि उनको जिन्होंने हठ योग साधना का वर्णन किया गया। देखो, दो संप्रदाय थी। एक थी नाथ संप्रदाय, एक थी वैदिक वैदिक परंपरा। नाथ परंपरा एक वैदिक परंपरा थी। ठीक है। देखो, वैदिक परंपरा में तो महर्षि पतंजलि, जो सारे मतलब ऋषि मुनि इस साइड आ गए। और हठयोग प्रदीपिका में कौन थे? सॉरी, हठयोग में संप्रदाय में कौन थे? जो जितने भी हठयोगी हमारे, ठीक है ना, जिनके पीछे नाक लगता है, वो सारे हठयोग परंपरा के अंतर्गत आते थे। कुछ विद्वानों ने योग के उद्भव को सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जोड़ा है, तथा इस सभ्यता के अवशेषों की प्राप्त विभिन्न चित्रों का ध्यान के चित्रों का अनुमान भी करते हैं कि योग का उद्गम उसी सभ्यता से भी हुआ है। ठीक है ना। तो आपको पता लग गया कि आदिवक्ता किसे बोला गया है? भगवान, सॉरी, किसे बोला गया? महर्षि, सॉरी, हिरण्यगर्भ को बोला गया। ठीक है। अब इसका योग का विकास कैसे हुआ, कैसे आगे ये बढ़ा? ठीक है ना। तो वेदों में योग का विकास कैसे हुआ भाई? ठीक है। इसमें वेदों में क्या था? अग्नि ऋषि थे, वायु ऋषि थे, आदित्य बताया गया है, और अंगिरा बताया गया है। ये चार हमारे वेद हैं। कौन कौन से? हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, और अथर्ववेद है। ठीक है ना। इनके ये सारे क्या हैं? इनके ऋषि हैं। याद रहेगा ना। ये सारे इनके ऋषि हैं, नामक ऋषियों द्वारा परमात्मा की प्राप्त प्रेरणा के आधार पर वेदों की रचना की गई। इन्हीं के माध्यम से वेदों की रचना की गई है। ठीक है। आगे हम इसके वेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। हो सकता है हमारे नोट्स में वेदों के बारे में अच्छे डिटेल बताई गई हो। ठीक है। परमात्मा की वाणी की संज्ञा दी गई है। वेदों में योग विद्या का सब का वर्णन विभिन्न स्थानों पर किया गया है। ठीक है। जिसमें कुछ है: योग योगत तब तत्रम, बाजे बाजे हवा, हवा महे, सखाया इंद्र भूते। ये वायु के बारे में बताया गया। ये हम योग में तथा हर मुसीबत में परमात्मा ऐश्वर्यवान इंद्र का आह्वान करते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें ये क्या चीज है? ये विषय आता तो नहीं है, लेकिन आपके लंबे लेख लिखने के लिए आपके लिए जरूरी है। योग को करने के लिए मनुष्य ब्रह्म ज्ञान के लिए जब अपने मन को परमेश्वर या परमात्मा में युक्त करता है, तब परमात्मा या परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। फिर वे परमात्मा के प्रकाश को धारण करते हैं। ठीक है ना। तो मतलब कि अगर आपका ध्यान, हम जब
हम जब पढ़ेंगे ना किस ना क्या बोलते हैं उसको, ये भगत प्रहलाद की जो भक्ति बताई, भक्ति योग पढ़ेंगे, उसमें नवदा भक्ति का वर्णन मिलता है। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन मिलता है। उसमें एक आती है कि अपने आप को आत्म समर्पण कर देना, किसको, भगवान को। तब तब जाके आपको परमात्मा का स्वरूप आपको नजर आता है। ठीक है ना। तो वो नवदा भक्ति के अंदर स्वरूप बताया गया है। तो हमने पढ़ लिया था उसको। ठीक है। किरकिर कौन कर रहा है अभी? जी, आगे देखिए। अथर्ववेद में शरीर के चक्रों का प्रकाश डालते हैं। ठीक है ना। अभी हम अगले में देखें अथर्ववेद में। अथर्ववेद हमारा 4 वेदों में से एक वेद है। ठीक है, अथर्ववेद। अब इसमें अष्टचक्र नव द्वारा देवता पूर्वोध्या तस्मा तस्या हिरण्यभ्य कोशा सर्वगो ज्योतिषा अवृत्तः। ये अथर्ववेद की 10वें अध्याय के पहले मंडल की 31वीं परिभाषा है। अब इसमें मंडल आ जाते हैं। ये मंडल की बात बताई गई, ये मंडल है। ये मंडल का सूत्र है। ठीक है। किसमें? 10वें अध्याय की पहले मंडल की 31वीं परिभाषा कहते हैं 8 चक्र, 9 द्वार। ठीक है ना। 9 द्वार जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं। ठीक है ना। इस तरह के 9 द्वार बताए, 2 कान के, 2 नाक के, 2 आंख के, एक मुंह वाला। ठीक है ना। इस प्रकार से 9 द्वार बताए गए हैं। को क्या कहा गया है? युक्त। ये शरीर को क्या कहा गया है? अपराज्य। क्या बोला गया है? देवा पूर्वोध्याय 10वां कोश देवता। ये क्या बोला गया? अपराज्य है। इस देवनगरी को जिसमें हिरण्य गर्भ, हिरण्य कोश है। ये क्या हिरण्य हिरण्य कोश है? कोश है जो ज्योति और आनंद से परिपूर्ण है। क्या है? एक कोश है किसके नाम से? हिरण्य के नाम से। जो क्या सर्व सभी से, कौन से सर्व? जिसमें ज्योति सब, जिसमें ज्योति और आनंद का परिवेश है उसमें। ठीक है ना। ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है अथर्ववेद में। याद रहेगा ना, ये परिभाषा आप लिख लेना। अथर्ववेद में योग के बारे में क्या बताया गया, योग का उद्भव कैसे हुआ अथर्ववेद में। ठीक है। अब आते हैं उपनिषदों के अंदर। उपनिषद क्या था? इसको शब्द ये समझिए आप। उप मतलब होता है निकट बैठ। ठीक है। शब्द मतलब नीचे बैठकर, निकट मतलब नीचे बैठकर गुरु का ज्ञान ले लेना। तो गुरुकुल में उपनिषदों का प्रवेश ज्यादा होता था। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो उपसद है। ठीक है ना। उपसद के रूप में किया गया है। उप का अर्थ है समीप बैठना, या ब्रह्म या आत्मा की, परमात्मा के समीप बैठना। जबकि सद का अर्थ है निश्चित या ज्ञान करना, या मतलब परमात्मा के समीप बैठकर निश्चित ज्ञान को प्राप्ति के लिए की प्राप्ति करना। ठीक है ना। उपनिषद मतलब कि उप का अर्थ होता है कि निकट बैठना, के पास बैठना। सद मतलब होता है कोई ज्ञान अर्जित करने के लिए। ठीक है। उपनिषद साहित्यों में वेदों की विचारधारा पर पूर्ण से प्रभाव परिलक्षित होता है। अर्थात उपनिषद को वैदिक ज्ञान कांड की संज्ञा दी गई है। इन्हें वेदांत भी कहा गया है। वेदांत क्या है हमारा? वेदांत 6 दर्शनों में से एक है, जिसके जो ऋषि हैं वो कौन है? वेद व्यास जी हैं या वादरायण जी हैं, इनको हम कह देते हैं। ठीक है ना। योग विद्या का उपनिषद साहित्य में विभिन्न स्थानों पर वर्णन किया जाता है। उपनिषदों में कुछ उपनिषद तो योग विषय पर ही करते हैं, जबकि कुछ उपनिषदों के स्थानों पर विषयों के समझाया गया है। संदर्भ में उपनिषदों की इस प्रकार का वर्णन किया गया है। योगो सिखो उपनिषद में क्या कहा गया? योग की परिभाषा क्या बदलती है? इसमें सूर्य चंद्रमा आ जाता है। योगपान प्रीण योग स्तरयो रेतस्य था सूर्य चंद्रोस्व योग गादु जीवात्म परमात्मा एत तो इंद्र जलास्य संयोग योग उच्यते। ठीक है ना। इसमें सूर्य चंद्रमा के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार प्राण वायु का अपान में मिलन हो जाता है। हमने 5 प्रकार की वायु की थी ना, प्राण अपान व्यान समान व्यान उदान। ठीक है ना। इसमें से प्राण हमारा हृदय क्षेत्र, और अपान वाला की मूलाधार क्षेत्र वाला में का मिलन होता है। तो स्वराज रूपी कुंडली शक्ति क्या होती है? रेत रूपी आत्म तत्व में मिल जाती है। ठीक है ना। कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तब सूर्य क्या मिल होती है? सूर्य सवर और चंद्र सवर में मिलन तथा जीवात्मा परमात्मा में मिलन हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। हेलो।
ठीक है। तो इसमें सूर्य चंद्रमा के बारे में बताया गया, कुंडली शक्ति के बारे में बताया गया है। और ये चीज किस में बताई गई है अभी, किस में बताई गई है, ये सिखो उपनिषद में बताई गई है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद रहते हैं ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है आपको। बस वो जो दो परिभाषा मैं बता दूं उसको आप याद कर लेना, उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको फिल करते रहना, ठीक है ना। इसको और लेंथ कर लेना, कितना इसको बढ़ाओगे वो आपके माइंड पे डिपेंड करती है। त्रिशिखी ब्रह्मोपनिषद में, ये भी हमारे जो 10 उपनिषद में से नहीं आता। सिखोपनिषद वो भी हमारे इसमें नहीं है, 10 उपनिषद में नहीं है, तो उसको ये आता है, श्वेताश्वर उपनिषद आता है हमारे 10 में से, ठीक है ना। न तस्या नो रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगानी योगानिम्य शरीरम। क्या कहते हैं, न तस्या योगो न जरा न मृत्यु। अगर जो व्यक्ति योग अभ्यास करता है तो कोई भी उसको रोग नहीं टच कर सकता, ना उसको बुढ़ापा आता, ना मृत्यु जरा, ना उसको मृत्यु प्राप्त कर सकती, ठीक है ना। इस प्रकार से अनुपनिषद साहित्य में इसका स्वरूप अलग अलग ढंग में समझाया गया है, ठीक है। अमृतोपनिषद में क्या कहा गया है, इसके 6 अंगों का उल्लेख इसमें क्या किया गया है। तो त्रिशिखो ब्राह्मणों उपनिषद में यम और नियम संख्या के 10 बतलाई गई है, ठीक है। त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में यम 10 है और नियम 10 है। वैसे तो 5 5 है, यम 5 है, नियम 5 है। वो अब आप ये समझ रहे हो यम क्या है नियम क्या है। महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग है उसमें पहला अंग है यम, दूसरा नाम है नियम, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताया गया कि इसको किसी व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती, अगर वो योग अभ्यास करता रहेगा तो बुढ़ापा नहीं आ सकता, ठीक है ना। समृद्ध योग का गुणी योग का विकास कैसे हुआ। समृद्ध योग का वैदिक साहित्य के अपना विशिष्ट स्थान है। मनु द्वारा रचित याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है ना। अब देखो ये याज्ञवल्क्य स्मृति है ना, तो किसके द्वारा ये रचित है, मनु द्वारा रचित है, ठीक है ना। का महत्व वर्तमान समय में भी है। इन सब वृत्तियों के अनुसार स्वरूप इसका स्पष्ट रूप में किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास नहीं आता भाई। सुप्तना चान शक्ति योग परमात्मने देह सूच उपतुप्तनी मंतु ये नहीं आता आपका, ये भी नहीं है, ठीक है ना। पढ़ने में आप लोग पढ़ सकते हो। युक्त युक्ति जीवात्मा, ये नेट के एग्जाम के अंदर आता है, ये नेट के एग्जाम में आता है ये चीजें। यहाँ ये आते हैं, योग दर्शन में योग का विकास क्रम कैसे हुआ दर्शनों के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने आपको 6 प्रकार दर्शन बताए गए थे। कौन कौन से, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैश्विक दर्शन है, मीमांसा है, और आपका वेदांत दर्शन है। योग दर्शन किसने लिखा है, महर्षि पतंजलि ने लिखा है। सांख्य किसने दिया, महर्षि कपिल ने दिया, ठीक है ना। न्याय किसने दिया, गौतम मुनि ने दिया, ठीक है ना, ये गौतम मुनि ने दिया था। और वैश्विक महर्षि कणाद ने लिखा था, ठीक है। और मीमांसा किस लिखा था, उत्तरी मीमांसा एक पूर्व मीमांसा, 2 प्रकार की मीमांसा है। तो ये था जैमिनी द्वारा लिखित था, महर्षि जैमिनी द्वारा लिखित था। वेदांत आपको पता ही है कि वेद व्यास जी अवधारणा जी हम इनको कहते हैं, ठीक है ना। इन 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन की संज्ञा दी जाती है इनकी। ये आप वीडियो यूट्यूब पे भी प्राप्त कर सकते हो, आपको मैं ये यूट्यूब और फेसबुक दोनों का लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, उसमें से आप ये वीडियो देख सकते हो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। और क्या पा गया है, दर्शनों की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। देखो वैसे तो हमारे ना 9 दर्शन बताए गए हैं, 9 दर्शन बताए गए हैं, ठीक है ना। भारतीय दर्शन में 9 दर्शन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा उसमें कंट्रोवर्सी आ गई, 6 और 3 की आ गई। अब 6 कहते हैं कि हम परमात्मा को मानते, 3 कहते हैं परमात्मा के स्वरूप को नहीं मानते, हम अपने कर्म को प्रधान मानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 3 रह गए वो कहते हैं हम परमात्मा को नहीं मानते, इसलिए हम लोग 6 को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। अब जो 3 कौन कौन से बचेगी, तो बौद्ध बच गया, एक जैन बच गया, और एक चारवाक बच गया। बौद्ध के कौन से बौद्ध दर्शन किसने दिया, बौद्ध दर्शन दिया था गौतम बुद्ध ने, ठीक है ना। और जैन किसने दिया था, जैन धर्म महर्षि महावीर जी ने, महावीर कुछ नाम था ऐसा। तो चारवाक किसने दिया था, चारवाक का ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 दर्शनों को नास्तिक दर्शन के अंतर्गत बताया रखा गया है। इन सभी दर्शनों में से योग को अलग अलग रूपों में प्रयुक्त किया गया है। सभी इन दर्शनों में वैसे पतंजलिकृत योग दर्शन के रूप में स्वरूप स्पष्ट और सुंदर व्याख्या की गई है। दर्शन यानी समाधिपाद, ये देखो 4 इसके भाग आ गए हैं किसके, पतंजलि योग सूत्र के। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, केवलपाद, ठीक है ना। इसके देखो ये समाधिपाद के सूत्र हैं, ये आपके साधनपाद के हैं, ये आपके विभूतिपाद के, ये आपके केवलपाद के। टोटल मिला के 195 सूत्र होते हैं। प्रश्न ये बनता है निम्न में से महर्षि पतंजलि के कुल कितने सूत्रों की रचना की गई है, तो 195 की, ठीक है ना।
ये भी 195 आपकी इसमें है। और वो तो विषय लगा इसके चलो। इस दर्शन में प्रश्नोत्तम शैली का प्रयोग किया गया, प्रश्नोत्तर की शैली में प्रयोग किया गया है। इसे कौन से दर्शन में? योग दर्शन में। प्रश्न प्रश्न ठीक है ना, प्रश्न उत्तर के बारे में संदर्भ में लिखा गया है। ठीक है ना। दर्शन को श्रुति कहा गया है। दर्शन को श्रुति कहा गया क्योंकि ये सुन के लिखे गए हैं। ठीक है ना। योग का परिभाषा की गई है। योग योग से त्रुटि निरोध है, पतंजलि योग सूत्र की पहले अध्याय की परिभाषा है। देखो ये कि योग का विकास किसमें हुआ? पतंजलि योग सूत्र में। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है ना। अब सांख्य मुनि ने 25 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। ठीक है, 25 प्रकार के तत्व कौन कौन से हैं उसका हम जब आगे क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि 25 तत्व कौन कौन से हैं। एक पूरा एक चार्ट बनेगा, उस चार्ट आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक है ना। की गणना की गई। इन तत्वों का ज्ञान का परमात्मा को प्राप्त करना ही उसको उपदेश दिया गया है। इन दर्शनों में कार्य कारण सिद्धांत तथा सत्कार्यवाद को समझाया गया है। न्याय दर्शन में गौतम ऋषि द्वारा किसी भी वस्तु अर्थात का सही ज्ञान प्राप्त कर करके ज्ञान का उपदेश दिया गया है। ठीक है ना। वैश्विक दर्शन में क्या क्या कणाद मुनि द्वारा क्या विवेचना की गई है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कि मीमांसा में जैमिनी द्वारा क्या कहते हैं, गहन चिंतन और अनुसंधान द्वारा परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए उसके बारे में बताया गया। वेदांत में क्या बताया गया? शंकराचार्य आचार्य शंकर या वेदवासी भी हम कह देते हैं कि स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि इसकी मुक्ति के संसाधनों का उल्लेख इसमें किया गया है। किस प्रकार से 6 दर्शनों में विभिन्न मार्गों में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग का उल्लेख किया गया है। अब देखिए जैन दर्शन में क्या कहते हैं, महर्षि ये यहाँ पे आएगा, महावीर जी ने क्या कहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि में कि सबके बेस्ट होने के रूप में आत्मविकास का उपदेश दिया गया है। बौद्ध में महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? द्वारा अष्टांग योग के समान साधन के 8 मार्गों का वर्णन किया गया है। इन मार्गों की सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, यानी कि संकल्प दृष्टि होनी चाहिए आपकी, संकल्प संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये करना करना, संकल्प वाक आपका होना चाहिए मुझे इतना ही बोलना है। संकल्प आपका कर्म होना चाहिए। सम्यक आजीविक होना चाहिए कि मुझे इतना ही धन अर्जित करना है। सम्यक आपका व्यायाम होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक आपकी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। सम्यक आपकी समृद्धि होनी चाहिए, आपकी याददाश्त भी सम्यक होनी चाहिए। एवं सम्यक आपकी समाधि होनी चाहिए कि मुझे इसका ये चीज को फॉलो करना है करना है। इस प्रकार से हमारे जो 9 प्रकार के जो दर्शन थे जिनके बारे में हमने पढ़ा कि इसमें क्या चीज बताई गई है। ठीक है। तो चारवाक है इसमें वर्णन नहीं मिली, इसके कौन है चारवाक के? कौन है? किसी को पता है? बताना मुझे, चारवाक के पोइट कौन है? चारवा दर्शन किसने लिखा था? चलो ध्यान में नहीं आ रहा है तो कोई। ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग दर्शनों को परिभाषित किया गया। अब आता है गणित क्षेत्र और हठ योग प्रदीपिका में। इसमें क्या बताया गया? देखो हठ योग प्रदीपिका किसने लिखी? स्वामी स्वात्मानंद सूर्य ने लिखी थी। जिसमें क्या बताया था आपको पता होगा कि इतना बड़ा नाम आसन थोड़े दिए। कितने आसन दिए थे? 15 आसन दिए थे उन्होंने। ठीक है। गणित क्षेत्र में आसन नाम छोटा तो 32 इन्होंने आसन दिए थे। और उन्होंने क्या बताया था? इन्हें 25 मुद्राओं के बारे में बताया था। 25 मुद्रा में कंट्रोवर्सी क्या क्या थी कि 16 तो उन्होंने बताई थी मुद्राओं के बारे में, 4 बताई थी आपकी 4 का था भाई, 5 आपकी धारणा थी, 5 आपकी धारणा बता दी थी, और 4 आपके बंद बताए थे। ठीक है ना। इस प्रकार से 16 25 का पूरा बनता है। अब अगला देखिए परमाणु श्री गुरुनाथ स्वात्मनाम योगिना केवल राज योग हठ योग उपदेश, यानी केवल राजयोग की हठ योग के माध्यम से आप राजयोग की प्राप्ति कर सकते हो। श्री स्वामी स्वात्मानंद जी ने बताया किसमें? हठ योग प्रतिपिका में। श्रीनाथ गुरु को प्रणाम करके, श्रीनाथ यानी भगवान शिव को नमस्ते करके योगी स्वात्मानंद जी केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग विद्या को उपदेश करते हैं। गणेश संहिता में हठ योग के 7 साधनों का सप्तांग योग भी कहते हैं भी। ठीक है ना। गणेश संहिता में योग को, गणेश संहिता ने कौन सा योग दिया है? सप्तांग योग। महर्षि पतंजलि ने कौन सा योग दिया? अष्टांग योग। स्वात्मान सूर्य ने कौन सा योग दिया? चतुरांग योग। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद करना है। स्वात्मान गणेश संहिता में क्या बोला है? सोदरम दृढ़ता चेव धैर्य स्थैर्यम च लाघवम नील प्रत्यक्षम च नीलप्तम घटे से सब साधनम। ठीक है ना। ये 7 प्रकार के साधन बताए गए हैं कि पहले हमें क्या करना चाहिए? शोधन करना चाहिए, फिर हमें आसन करना चाहिए, फिर हमें क्या होगी? मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, फिर हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, मुद्रा बंद का अभ्यास, फिर प्राणायाम करने, फिर हमें प्रत्यक्षम। ठीक है ना। फिर प्रत्यक्षम, फिर हमें जो आगे बताया गया कि पहले आसन करो, फिर आप प्राणायाम करो, फिर आप इस प्रकार से पूरे क्रम बताया गया उन्होंने। ठीक है ना। फिर आप घटस्य सब साधन निर्लिप्तम, ध्यान की समाधि, ध्यान की प्राप्ति आप करो, समाधि की प्राप्ति आप करो, धारणा के बारे में आप करो। ठीक है। इसके बारे में 7 प्रकार के साधन बताए गए हैं। और ये आपका गणेश संहिता में शोधन के ऊपर बताया गया कि शोधन क्या है।
शोधन किसका करना है? षट कर्माणि शोधनम च आसनेन भवेदृढं मुद्रे स्थिरं च लाग च प्रत्यक्षं धीरे धीरते प्राणा प्राणायाम लागम च ध्यान ध्यान प्रत्यक्षम प्रत्यक्षमात्रम समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयम्। इसी प्रकार का उसको संशय नहीं रहेगा अगर आपने इसका अभ्यास किया कि षटकर्मों के द्वारा क्या करें। हम जो करें धोती वस्ती नेति नूले त्राटकम च कपालभाति तन षटकर्माणि, उसके द्वारा शरीर का शोधन होता है, उससे शोधन होगा। आसन जब आप करोगे तो शरीर में क्या आएगी? आपकी दृढ़ता आएगी। भवे दृढ़म आसन भवे दृढ़म, ठीक है ना, दृढ़ आसन की परिभाषा। मुद्रे चे स्त्रियम, मुद्राओं के द्वारा जो प्रकार की कितने 25 प्रकार की मुद्राओं के बारे में वर्णन किया गया, उसमें क्या होगा? स्थिरता आएगी, बैलेंस आएगा, बॉडी के अंदर बैलेंस बना रहेगा आपका। चेव और क्या है? प्रत्याहारणम ते धीर्यता, जब प्रत्याहार करोगे ना, जब प्रत्याहार करोगे तो आपके शरीर में धीरेता धीरेता आएगी, धीरे धीरे बनेगा आपके शरीर के अंदर। प्राणायाम प्राणायाम च लागवम, लागो ना अगर आपको चाहिए ना अटैचमेंट चाहिए, शरीर को जानने की इच्छा है आपको, तो प्राणायाम कीजिए। ध्यान प्रत्यक्ष आत्मनम की, जब आप आत्मा को जानना है तो आपको उसमें ध्यान के साथ आके प्रत्यक्ष बनाना पड़ेगा, सब उसको मुक्ति के मार्ग में लेके जाना पड़ेगा। समाधि नाम निर्लिप्तम, समाधि के माध्यम से आप निर्लिप्त हो जाओगे, ठीक है ना, आपको आप अपने आप का अभाव नहीं रहेगा। च मुक्ति रेव न संशयम, कि यही एक मुक्ति का मार्ग है, इसके अलावा कोई संशय इसमें नहीं रहना चाहिए, कोई भी संशय इसमें नहीं रहना चाहिए। मुक्ति का और साधना का मार्ग यही है। छठ कर्मों की महर्षि किसने बताया? महर्षि गण संहिता में और हठयोग प्रदीपिका में योग का स्वरूप का हठयोग के रूप में वर्णित किया गया है। भगवत गीता में आपको हमने आपने जान लिया था कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो सोतम उच्यते, इसकी परिभाषा हमने पहले कर चुके हैं। अगले गुण बुद्धि युक्त जायते सुख उभय उमे सुबह उबे आएगा, उमे नहीं है, उबे आएगा। शुक्र दुष्कृत्य तस्माद्यो युजस्य योग कर्म सुपोषणम, की किस प्रकार कर्मों में आपकी कुशलता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आज इसको अच्छे से पढ़ा, ठीक है ना। यद्यपि गीता का कोई कर्म योग का सर्वोच्च शास्त्र माना गया, किसका बताया गया? कर्म योग का सर्वोच्च शास्त्र माना गया है। कि तो कर्म योग के साथ साथ इस ग्रंथ में भक्ति योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, मंत्र योग और ध्यान योग आदि का उल्लेख इसमें हमें मिलता है, ठीक है ना। आधुनिक युग में योग का विकास क्या हुआ, तो ये यहाँ तक, आज तक हम यहाँ यहीं तक करेंगे, ज्यादा हम इसको नहीं लेते, लेकिन थोड़ा सा रह गया बस, हो गया, भी अब तो हो गया। तो आधुनिक युग में योग का क्या महत्व है, इसको आप पढ़ लीजिए। आधुनिक योग का महत्व, आज क्या क्या महत्व है महाविद्यालयों में, स्कूलों में, ठीक है ना, इसका क्या महत्व है, ठीक है ना। और क्या है इसी शारीरिक और मानसिक में क्या महत्व है, आपको पता है, ये सिंपल पढ़ना है। आज कंप्यूटर मनोविज्ञान का प्रबंध है, तो उसमें क्या हुआ, निरंतर देखा जा सकता है, ठीक है ना। इससे आपकी क्या है कि बच्चों में जो गिरते हुए नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए, ये बस लिखने के लिए है। कुछ प्रश्न बनते हैं, प्रश्न बताओ, योग के पुरातन प्रवक्ता कौन है? पुरातन प्रवक्ता बताओ कौन है अभी? संध्या, प्रश्न का उत्तर दो मुझे। महर्षि पतंजलि, वेद व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण और हिरण्यगर्भ, कौन है इनमें? पुरातन प्रवक्ता कौन है? मैत्री व्यास। ओके। लक्ष्मी मानसी बताओ कौन है? महर्षि व्यास। मैंने ही बोला है सर। अच्छा, आपने बोला है। संध्या बताओ कौन है? संध्या। सॉरी है वो। इसकी बताएंगे पुरातन प्रवक्ता कौन है? हिरण्यगर्भ है, ठीक है ना। निम्न में से आस्तिक दर्शन कितने हैं बताओ? आस्तिक दर्शन तो सर वैदिक। आपने बताया था वो तो आदि वक्त है। हाँ, तो इसमें आदि प्रवक्ता बोला ना, आदि वक्ता देखो, प्रवक्ता कौन थे? आदि पुरातन सबसे पुराने प्रवक्ता कौन थे? कौन से थे? अच्छा ठीक हिरण्यगर्भ ठीक। थे, ठीक है ना। वेद व्यास जी बाद में हुए थे, जिन्होंने वादरण लिखा, वेदांत लिखा, ठीक है। आज देखो, निम्न में से आस्तिक दर्शन वैदिक दर्शन नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है? बौद्ध, न्याय, योग दर्शन या सांख्य दर्शन, निम्न में से नहीं है। योग दर्शन। योग दर्शन तो आस्तिक है, वो आस्तिक दर्शन है आपका। ये तो बोलते हैं इसमें, ये तो ईश्वर के बारे में बताता है, ये तो वो दर्शन होगा फिर। होगा फिर, मतलब ये एक बताओ। वो दर्शन। जी, बौद्ध दर्शन है, जो भगवान को नहीं मानता, अपने कर्म को सिद्धांत मानता है। न्याय किसने दिया था? न्याय दर्शन किसने लिखा था? न्याय बताया था महर्षि गौतम ने, ठीक है। और ये था योग दर्शन महर्षि महर्षि पतंजलि द्वारा लिखे थे, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा लिखे थे, ठीक है ना। किस दर्शन में चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया, बताओ? ऋग्वेद में, योग दर्शन में, गीता में और उपनिषद में किस चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है?
उपनिषद में। नहीं, चित्त की वृत्तियों का किसमें बताया गया? चित्त की वृत्तियों का बताया गया योग दर्शन में। कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों के द्वारा योग का मतलब कि ये चित्त की वृत्तियों, चित्त योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का नाश होता है। ठीक है ना। अगला देखिए, योग दर्शन में मुनि कपिल ने कितने तत्वों का उल्लेख किया गया? बताओ। 5, 10, 25 या अनंत तत्व बताए गए। कितने तत्वों का वर्णन किया गया है? मैंने आपको बोला था कि मैंने इन तत्वों के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से डिफाइन करूँ, पूरा एक चार्ट बनेगा, कितने तत्व बताए गए हैं, वो कितने तत्व हैं। 25। जी, 25 तत्व हैं। ठीक है ना, गुड। 25 तत्व हैं। गणेश संहिता के अकॉर्डिंग किसका वर्णन किया गया है? अष्टांग योग का, सप्तांग योग का, या पंच तत्वों का, या त्रिदोष का? पंचतत्व। नहीं, गणेश संहिता में सप्तांग योग दिया गया, 7 साधन बताए गए हैं। सौद्रम, दृढ़ता, धैर्यम, स्थिरम, चलागम, निरतम, गठित, साधन, 7 साधन बताए गए हैं। अष्टांग योग किसमें बताया गया? पतंजलि योग सूत्र में बताया गया। पंच तत्व कौन कौन से हैं? 5 आपके भूत, ठीक है ना। जल अग्नि वायु, ठीक है ना, जल अग्नि वायु पृथ्वी, और आपकी जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश वायु, ठीक है। इस प्रकार से 5 आपके तत्व हो गए। त्रिदोष कौन थे? वात पित्त कफ, ठीक है ना। इस प्रकार से आज हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट किया। ठीक है जी। नेक्स्ट यस क्लास सर। हमारी मंडे को होगी। ठीक है जी। ठीक है। संडे ऑफ रहेगा सर। जी।